दोस्तों, आज एक हम और नए वीडियो के साथ आए हैं कि भारत में वर्तमान समय में कौन क्या है। तो यह जो वीडियो है यह 19/9/2022 का है। तो 19/9/2022 के डेट में के समय कौन क्या है, इस चीज़ को लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो हम कहेंगे भारत का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब एक बात और जान लीजिए कि जो द्रौपदी मुर्मू यह महिलाओं में दूसरी राष्ट्रपति हैं तथा आदिवासी महिलाओं में पहली राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो जो भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति है वह जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। और यह जगदीप धनखड़ जो हैं यह पश्चिम बंगाल के, इसके पहले वह राज्यपाल थे, अब इस समय ये क्या हो गए? उपराष्ट्रपति हो गए भारत के। आइए देखिए अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हम कहेंगे कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह उदय उमेश ललिता हैं। कौन है? उदय उमेश ललिता। अगला प्रश्न आता है, अगर पूछे कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो हम कहेंगे कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न अगर पूछे कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो हम कहेंगे कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अगला प्रश्न पूछे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कहेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वे नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला है कि नीति आयोग का क्या? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हम कहेंगे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी। यदि यही प्रश्न पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और यदि उपाध्यक्ष कहे तो सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग का नया सीईओ कौन है। तो हम कहेंगे कि नीति आयोग का नया सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर। अगला है भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो हम कहेंगे कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने। कौन बने भैया? राजीव कुमार हैं। अगला है कि भारतीय थल सेना के क्या? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने। तो हम कहेंगे कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे। अगला है, कहेगा प्रश्न आया कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं या कौन बने। तो हम कहें BS रज्जू जो हैं ये वर्तमान समय में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने। तो हम कहेंगे कि भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख हैं
वह एडमिरल क्या भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो हम कहेंगे एडमिरल आर हरि कुमार हैं। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो हम कहेंगे भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं वह संदीप सिंह हैं। कौन है? संदीप सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो हम कहेंगे कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने। कौन बने? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला हमारा प्रश्न आता है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने? तो हम कहेंगे कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी बने। कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न आता है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने? तो हम कहेंगे रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक संजय चंद्र बने। कौन बने? संजय चंद्र। अगला है हमारा प्रश्न कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हम कहेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता बने। कौन बने? संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने? तो हम कहेंगे कि फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावलन है। अरुण चावलन जो हैं ये फिक्की के नए महानिदेशक बने। तो दोस्तों ये आपके बीच कुछ प्रमुख वर्तमान में कौन क्या है उनके प्रमुख नाम थे। अब बात आती है कि अभी इनसे संबंधित हम भाग 2 लेकर आएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा कि वर्तमान में कौन क्या है। जैसे ही अभी आप ये लगभग 18 जो महत्वपूर्ण है इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन के आते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं करंट के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।